अस्सलाम वालेकुम। जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ऐसे ऐसे स्कैम्स ज्यादा होना शुरू हो गए। दुनिया लोगों को बेवकूफ बनाने के चक्कर में लगी हुई है। मेरे साथ भी स्कैम करने की कोशिश की गई और मैंने उसे कैसे टैकल किया ये भी आपको बताता हूँ। बड़ी मजे की स्टोरी है और साथ में कुछ लोगों के साथ कैसे स्कैम होते हैं वो भी आपको आज इस वीडियो में बताता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले शुरू करते हैं जी कि आपको पता है कि कभी जमजम वालों का नाम लेके लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। कभी कहते हैं जी कि आपको जीतो पाकिस्तान की तरफ से रब्ता किया जा रहा है, बेनजीर इनकम सपोर्ट की तरफ से रब्ता किया जा रहा है। तो ऐसे बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाती है तो कई लोग उससे बेवकूफ बन के अपनी दौलत जाया कर भी देते हैं। अच्छा जी, आपको जो पहली मैं स्टोरी सुनाने लगा हूं वो मेरे मामू के जाने वाले थे। उनके साथ हुआ ये कि उनको एक बंदे का फोन आया, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है अंकल जी, खैरियत है, ठीक हो? उन्होंने कहा जी अल्लाह का शुक्र, खैरियत, बिल्कुल खैरियत का। जब बात होगी तो उसने कहा कि पहचाना आपने? तो उस बंदे ने आगे से कहा तुम मानी बोल रहे हो? तो उसने कहा हाँ जी अंकल जी वही बोल रहा हूं। तो अंकल जी एक काम था आपसे, अगर किसी को ना बताएं तो। अब उस बंदे ने आगे से कहा जी ठीक है बेटा बताओ, जो भी मसला है मुझे बताओ, मैंने किसी को नहीं बताऊंगा। तो उसने कहा कि अंकल जी मैं और मेरे कुछ दोस्त सैर के लिए आए थे, फिरने के लिए आए थे, जैसे अपने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं तो उस तरफ फिरने के लिए आए थे। तो क्या था कि मेरे साथ जो दोस्त थे ना, उनके पास कोई चरस या इस तरह का कोई नशावर चीज थी जिसकी वजह से पुलिस वालों ने तलाशी ली तो हमारे पास वो पकड़ी गई। तो अब क्या मसला है हमारे साथ कि हम थाने के अंदर हैं तो पुलिस वाले ये कहते हैं कि हम आपको छोड़ तो जरूर देंगे लेकिन आपको 50,000 रुपया देना पड़ेगा। तो अब मसला ये बना हुआ है अंकल जी कि मैं तो अभी इधर फंसा हुआ हूं तो मेरे पास 50,000 नहीं है, लेकिन घर पे भी मैं ये नहीं बताना चाहता कि क्योंकि ये बड़ी आपको पता है नशे की बात हो और ऊपर बच्चा कैद हो थाने के अंदर तो ये तो बड़ी बेइज्जती वाली बात होती है। तो अंकल को उसने कहा जी कि अंकल जी आपने किसी को बताना नहीं, आपने क्या करना है मुझे 50,000 रुपया सेंड करें तो मैं जो ही यहां से छूटता हूं तो घर आके ना आपको आते ही सबसे पहले आपको 50,000 रुपया वापस कर दूंगा। अब वो बंदा बड़ा परेशान हो गया कि यार ये मेरा जानने वाला है और फंस भी गया है और मेरे साथ इसने रब्ता किया है तो इसकी हेल्प तो करनी चाहिए। तो उसने क्या किया कि उसने जनाब 50,000 का बंदोबस्त किया, अपने एक किसी छोटे को बता दिया, कि बेटे को बता दिया या किसी और को बता दिया कि यार उसका मसला बना हुआ है, किसी को बताना नहीं, बस ये मैं 50,000 रुपया उधर सेंड करने लगो, भेजने लगो। उसने कहा नहीं अंकल जी रुक जाइए, आजकल स्कैम भी बड़े चल रहे हैं मैंने सुना है। तो आप ये तो करें कि कम से कम उसके घर जाएं, मानी के घर जाएं और वहां से जाके पूछें तो सही वो किधर गया या क्या हिसाब है। अच्छा जी, उस बंदे ने पैसे सेंड नहीं किए और सीधा वो वहां पे चला गया, उनके घर गया, बेल की और अंदर से भाईजान मानी साहब निकले। गेट खोला, मानी का ओ मानी तू यहाँ पे, अभी तो जो कॉल कर रहा था मुझे कि मुझे पैसों की जरूरत। उसने कहा अंकल जी कहाँ पे कॉल, मैंने तो कोई कॉल नहीं आपको की। अच्छा जी, उस बंदे ने वहीं पे खड़े होकर दोबारा से उस बंदे की कॉल लगाई, उसे पूछा हाँ जी अंकल जी क्या हुआ, बंदोबस्त हुआ कि नहीं? उसने कहा तुम कौन बोल रहे हो? उसने अंकल जी मानी बात कर रहा हूँ। तो भाईजान फिर उस बंदे ने वो जो अपना पंजाबी स्टाइल होता है ना उसमें जो उसने उसको गाली दी ना, ये लाहौर का वाकया है जी। तो उस बंदे ने जो गाली दी ना वो भी नेक्स्ट लेवल थी। तो ये याद रखिएगा किसी भी तरह से आपको बेवकूफ बनाया जाता है। तो एक और लेडीज के साथ एक मसला आया, उनको फोन कॉल आई कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया जी, इस बच्चे ने आपका नंबर दिया है तो ये स्कूल जा रहा था तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो बड़ा सीरियस है, हम इसे हॉस्पिटल लेके आए हैं, अभी इसको एडमिट करना है, फीस चाहिए और हमारे पास पैसे नहीं है, बच्चे की हालत बड़ी खतरनाक है और ये कहीं डेथ ना हो जाए इसकी, तो इमरजेंसी में पैसों की जरूरत है, तो आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो चुका है तो आप मेहरबानी करें फौरी पैसे भेजें ताकि इसको एडमिट करें। अब वो बेचारी परेशान, और आपको पता है बच्चों के लिए तो इंसान अपनी जान कुर्बान कर देते तो पैसा क्या चीज है। उस फौरी औरत ने बंदोबस्त किया, 50,000 सेंड किया, ये करो, कौन सा हॉस्पिटल है, उसने हॉस्पिटल बताया। अच्छा, अब वो फौरी तैयारी करना शुरू हो गई कि मैं फौरी हॉस्पिटल पहुंचूं, उसने पैसे तो भेज दिए। उसके बाद किसी और अपने को बताया कि उसका एक्सीडेंट हो चुका है और ये सूरत हाल है। जब उसे पता चला और मैंने उसे 50,000 रुपया सेंड किया तो उसने कहा खुदा का खौफ करो, ये क्या कर दिया तुमने, पैसे क्यों सेंड किए, ये तो आजकल स्कैम चलता है। उसने फौरी क्या किया, स्कूल में कॉल की, टीचर को कॉल की और उससे पूछा अपने बच्चे के बारे में। उसने कहा क्लास में है, पढ़ रहा है, तो उसका 50,000 गया। तो याद रखिएगा ऐसे कॉल करके यकदम आपसे ऐसे किया जा सकता है। और एक और बात, कभी भी आपको फोन आए, चाहे आपके अपने बेटे के नंबर से आए, अगर आपसे वो किसी बैंक अकाउंट का पासवर्ड मांगता है, कोई क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड मांगता है या कुछ इस तरह की कोई भी जरूरी चीज हो तो वॉइस रिकॉर्डिंग पे या मैसेज पे कभी भी उसको ना सेंड करें। हो सकता है कि उसका फोन चोरी हो चुका हो तो कोई और आपके साथ स्कैम कर रहा हो। तो आपने क्या करना है, जब भी इस तरह की चीज देनी हो तो सबसे पहले वीडियो कॉल करें, उसको देख के फिर दें। ये ना हो कि कहीं आप अपने के चक्कर में अपना बेड़ा गर्क कर लें। एक और बंदे के साथ स्कैम हुआ ये कि उसके साथ यूके से बंदे ने रब्ता किया फेसबुक के ऊपर, उसी की पिक्चर लगी हुई थी सामने। उसने कहा कि यार मैं तुझे 15 लाख रुपया भेज रहा हूं तो ये तू अपने पास रख, ये मैं फिर बताऊंगा तुम्हें कि किसको देने हैं, तो ये तुम्हारे अकाउंट में भेज रहा हूं। तो उसने भेजे और उसको फेक रसीद भी दे दी। अब उस बंदे ने देखा, और वो ज्यादातर क्या करते हैं जी कि वो दिन कौन सा चुनते हैं, हफ्ता और इतवार छुट्टी वाला दिन, जिस दिन ये होता है कि बैंक बंद होते हैं तो जाके बंदा डायरेक्ट बैंक से वेरीफाई नहीं करवा पाता। तो उसने क्या किया, 15 लाख भेज दिया और उसने साथ में ये भी कहा कि अगर तुझे भी कोई जरूरत हुई तो 1,00,000-2,00,000 तू भी यूज कर लेना इसमें से, जिसकी वजह से बंदा आपको पता है वैसे भी जरा लालच में भी आ जाता कि यार 1,00,000-2,00,000 मैं भी यूज करूंगा। तो उस बंदे ने क्या किया कि शाम को दोबारा रब्ता किया या रात को रब्ता किया। उसने कहा कि यार पैसे तो मैंने
मैंने तुम्हें भेज दिए। अभी एक बंदे को अर्जेंटली 50,000 या 1 लाख रुपया भेजना था, तो वो उस बंदे को देना है, फला बंदा है जी, उसका नंबर मैं तुम्हें सेंड करता हूँ, उसको इजी पैसा कर दो। तो उस बंदे ने क्या किया जी, उस बंदे ने अपने पास से पैसे लिए, उसने कहा यार 15 लाख तो उसने मेरे अकाउंट में भेज दिया, तो ये 50,000 या लाख रुपया क्या चीज है। तो उसने क्या किया, अपनी तरफ से वो 50,000 या लाख रुपया भेज दिया। जब भेज दिया तो बाद में पता चला कि वो स्कैम था, तो उस बंदे का फिर कोई पता नहीं चला कि जिसको उसने सेंड कर दिए थे। अच्छा, मेरे अपने जानने वाले एक और बंदे के साथ स्कैम हुआ था जी। किसका जनाब, ये नोट्स बनाने वाली मशीन के हवाले से। नोट्स बनाने के लिए बंदे ने ऐसा चक्कर में डाला कि नोट्स बनाएंगे, जाओ पैसे ले आओ, जो स्याही लेनी है और उसके साथ उसके अंदर जो कागज इस्तेमाल होता है वो लेना है, उसके लिए पैसे चाहिए। तो ये भी साथ में जनाब वो पैसे ऐसे 1.5-2 लाख रुपया उससे ले लिया, तो बाद में वो स्कैम हो चुका था। ऐसे इजी पैसा कभी मेरे जानने वाले के साथ हुआ। और हम हॉस्पिटल में हैं और इमरजेंसी है, बच्चे को हॉस्पिटल में दाखिल किया हुआ है, हमारे पास और कोई जरिया नहीं है, अगर वापस मंगवाएंगे तो वो भी टाइम लगेगा, तो मेहरबानी करें आप हमारे पैसे वापस सेंड कर दें। वो फेक मैसेज भेज देते हैं, वो आपको कोड लगवा के चेक भी करवा सकते हैं, करवा देते हैं कि आप देखेंगे, आपको महसूस होगा कि वाकई किसी के पैसे तो मेरे अकाउंट के अंदर फालतू आ चुके हैं इजी पैसा अकाउंट के अंदर, लेकिन असल में वो होते नहीं हैं। तो गलती से आप क्या करते हैं, आपके जो अपने पैसे हैं वो उनको ट्रांसफर कर देते हैं। तो गेम वो ऐसे डाल लेते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता और आपका बैंक अकाउंट या इजी पैसा अकाउंट खाली हो जाता है। अच्छा जी, जो मेरे साथ स्कैम हुआ, बाखुदा झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूँ, मेरे साथ जो बात हुई वो आपको सुनाने लगा। मुझे एक कॉल आई बाहर से, बाहर का नंबर था, कॉल आई, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है, खैरियत ठीक है, से ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर। उन्होंने बेहतरीन तरीके से मुझे खैर खैरियत पूछी। उसके बाद क्या हुआ जी कि मुझे उसने कहा कि भाईजान पहचाना। मैंने कहा इशफाक भाई बात कर रहे हैं। कहने लगा हाँ जी इशफाक बात कर रहा हूँ, और सुनाए खैर की। बिल्कुल। मैंने कहा कैसे गरीब को याद कर लिया। फिर वो बातें जो होती हैं वैसे बातें की, और उसके बाद मैंने उसे कहा कि यार आपको मैंने कहा था कि यार एक घड़ी गिफ्ट करनी है आपने मुझे, तो वो नहीं आपने की। तो उसने कहा कि यार आपको पता है कामों में बिजी रहते हैं, लेकिन आपको एक बात बताऊं, यकीन करो मैंने आपके लिए घड़ी लेके रखी हुई है, तो वो आपको बहुत जल्द भेज दूंगा। लेकिन चलो इंशाल्लाह जल्द कोशिश करेंगे। बाकी ऐसे फिर 2-4 बातें हुई, तो फिर कहने लगा कि भाई आपके साथ एक काम था मुझे। तो मैंने आगे से कहा कि भाई मुझे पता है कि आपको मुझसे क्या काम है। कहने लगा कैसे आपको पता है। मैंने कहा सबसे पहले तो ये बात है कि मेरा जो कजन है ना बाहर, उसको मैंने घड़ी का नहीं बोला था। असल में मैं उसे ट्रैप करना शुरू हो गया था, क्योंकि उस बंदे ने जब जो ही मुझसे बात करना शुरू की, तो भाईजान क्या हाल है, खैरियत है, ठीक हो, से ठीक है ताड़ी। पंजाबी में उसने मुझसे बात करना शुरू की, और इस लहजे में कि जैसे कोई अपना हो। तो भाई मैं कश्मीरी हूं और पोठवारी जुबान बोलने वाले हम लोग हैं। तो जो ही उसने पंजाबी में बात की और जिस लहजे में वो बात कर रहा था जैसे मेरा कोई रिश्तेदार बात करता है, तो उसी वक्त मुझे पता चल चुका था कि ये बंदा आप कोई स्कैमर है। तो मैंने वहीं से उसके साथ फिल्म चला ली। उसने जो ही कहा ना कि पहचाना, तो मैंने जानबूझ के अपने कजन का नाम दिया था, हालांकि उस कजन की आवाज को तो मैं हजारों लोगों में से पहचान लेता हूं। तो ऐसा कोई मसला नहीं था, और साथ में उस कजन को मैंने घड़ी का भी नहीं कहा हुआ था। तो फिर मैंने उसको क्या कहा, मैंने कहा कि भाईजान सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मेरी फैमिली के अंदर कोई भी पंजाबी नहीं बोलता। जो ही मैंने ये कहा तो उसने कॉल काट दी। तो वो मेरे साथ स्कैम करना चाहता था, तो मैंने काफी उसका टाइम जाया करवाया, मुख्तलिफ बातें इधर उधर की करके। अब मैं आपको सारी बातें तो नहीं सुनाऊंगा। तो बहरहाल मैंने उसको ऐसे करके काफी उसका टाइम जाया किया, और उसके बाद उसको बताया कि भाई तू मेरे साथ स्कैम करना चाहता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तो याद रखिएगा, कभी भी आपके साथ कोई ऐसे फोन पे राब्ता करे, किसी भी हवाले से कहे कि बैंक की तरफ से हम अकाउंट की वेरिफिकेशन कर रहे हैं या कुछ भी, तो ये बैंक की तरफ से कभी भी ऐसे कॉलें नहीं आती। तो आपने कभी भी ऐसे नहीं करना। तो जो भी मामला होता है वो आपने बैंक के अंदर से जाके सॉल्व करना होता है, ना कि आपसे फोन कॉल्स पे लिया जाता है। तो याद रखिएगा, ना ही तो बैंक की तरफ से ऐसे होता है, ना ये जो आप सोचते हैं ना कि आप इतने बड़े खुश नसीब के आपके इनाम निकल आएंगे, तो ऐसे इनाम नहीं निकलते। टोटली फेक कॉल्स होती हैं। तो ऐसे कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए। तो इन चीजों से बचने के लिए हमेशा अपने आप को ज्यादा समझदार बनाएं और टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड रहें, ना कि मूवीज और बाकी फनी वीडियोस देखने में टाइम जाया करने से बेहतर है कि ऐसी वीडियोस उनको देखा करें ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो, कोई आपके साथ स्कैम ना कर सके। हालांकि आप तो अपने आप को बड़ा चालाक समझ रहे होते हैं, लेकिन हैकर और जो स्कैम करने वाले हैं वो आपसे ज्यादा चालाक हैं। तो अपने आप को बचाने के लिए हमेशा टेक्नोलॉजी के ऊपर और ऐसी चीजों के ऊपर नजर रखें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज शहजादियों।